उक्त डेफिनेशन या सांख्यिकी की जो परिभाषा होरेस सेक्रिस्ट द्वारा दी गई वो आपके आशा समझ में आ गई होगी। ये परिभाषा में ये समझाया गया है कि कैसे तथ्यों को, समूह को आंकड़ों के रूप में प्रयुक्त कर वह आंकड़े जो सच्चाई या यथार्थ के हों, अर्थात यथार्थ आंकड़े हों, उनकी गणना की जा सके, उनका आंकलन किया जा सके और जिनका कोई उद्देश्य हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उनका आपस में संबंध हो, सुव्यवस्थित तरीके से संकलित किए गए हों और ये सारी चीज़ें मिल करके इस परिभाषा में परिलक्षित होती है। आगे सांख्यिकी आंकड़ों की विशेषताओं की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि तथ्यों के समूह, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, अभी इसी डेफिनेशन में मैंने आपसे कहा कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, संख्यात्मक रूप से व्यक्त किए जा सकते हों, अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेज, विधिक कारणों से प्रभावित, जिनका एस्टिमेशन किया जा सकता हो या जिनकी गणना की जा सकती हो, गणना अथवा आंकलन किया जा सकता हो, जिनमें यथोचित यथार्थ स्तर हो, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी हो, जिसका सुव्यवस्थित संकलन किया गया हो, सिस्टमैटिक कलेक्शन किया गया हो और जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य से किए गए हों अथवा पूर्व निर्धारित उद्देश्य की विश्लेषण, स्टडी, अध्ययन के काम आए। इनमें परस्पर एक दूसरे से रिलेशनशिप हो, ये रिलेशनशिप कारण दर्शाती हो, प्रभाव दर्शाती हो अथवा वहाँ की वास्तविक चीज़ों से संबंधित हो। इसमें प्रयुक्त होने वाले कई प्रकार की विधियाँ हैं जो सांख्यिकीय विधियों के नाम से हम जानते हैं कि किस प्रकार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कई कारणों पे और कई चीज़ों पे आधारित और आश्रित है। कोशिश ये रहती है कि इन आंकड़ों की मदद से कोई निष्कर्ष निकाला जा सके, ये आंकड़े विश्लेषित किए जा सकें। इसी क्रम में जॉनसन और जैक्सन के अनुसार सांख्यिकी विधियों में वह प्रक्रिया है जो संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, संगठन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन और प्रस्तुतिकरण में प्रयोग की जाती है। कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि ये एक तरह से लगातार चलने वाली प्रक्रिया जिसमें कई तरह के फैक्टर्स, कई तरह के कारक, जिनको कि मैंने अभी आपको बतलाया, ये सब मिल करके अंतिम रूप किसी चीज़ को प्रदान करते हो जिससे कोई एनालिसिस कर सकें, कोई विश्लेषण कर सकें, इस प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन हो। जब ये प्रेजेंटेशन जीवों से जुड़ा हुआ हो या जीवों से संबंधित हो या उसकी किसी कार्य प्रणाली से संबंधित हो तो जैव सांख्यिकी के रूप में देखा जाता है। हम जैव सांख्यिकी की बात बाद में करेंगे। आइए कितने प्रकार की या कैसी कैसी स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी होती है और कैसे इसे किया जा सकता है उसका अध्ययन करने का प्रयास करें। सांख्यिकी विवरणात्मक हो सकती है यानी डिस्क्रिप्टिव हो, निष्कर्षात्मक हो सकती है यानी इन्फ्रेंशियल हो कि जिससे कोई निष्कर्ष निकलता हो, सांख्यिकी अप्लाइड हो सकती है या व्यवहारिक हो सकती है। ये तीन प्रकार की प्रमुखतः सांख्यिकी का प्रयोग होता है और सांख्यिकी को हम तीन तरह के उसमें बांटते हैं। अब जैसे जैसे हम इस के बारे में बात करेंगे, सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे, ये और स्पष्ट होता जाएगा कि जब हम जैव सांख्यिकी की बात करते हैं तो उसका हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं। जैव सांख्यिकी के बारे में
मुख्य बात यह है कि 21वीं सदी में, 21वीं शताब्दी में लगभग इस पे ज़्यादा इसका प्रसार प्रसार हुआ और अब हम इसे काफ़ी उत्कृष्ट रूप में पढ़ रहे हैं। साधारण सांख्यिकी या सांख्यिकी के वो सारी चीज़ें जो जीवों से संबंधित हो, जो जीवों के किसी निष्कर्ष में काम आ सके, उस पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक, इन्फरेंशियल या जिसमें से कोई निष्कर्ष निकाला जाए निष्कर्षात्मक, और रिजल्ट ओरिएंटेड या जिसको हमने आपसे कहा कि व्यवहारिक अप्लाइड साइड में जो स्टैटिस्टिक्स जिसका कोई प्रयोग किया जा सके। तो जैसा मैंने आपको कहा, फ्रांसिस गैल्टन नामक वैज्ञानिक ने जैव सांख्यिकी पे काम किया। उनका प्रमुख कार्य जैव सांख्यिकी अर्थात पॉपुलेशन से प्राप्त, समष्टियों से प्राप्त आंकड़ों पे था और इस कारण उन्हें यूजेनिक्स का जनक भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी से पहले सांख्यिकी का प्रयोग गणित एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए होता था। समझने वाली बात है कि इससे पहले तक, मैंने अभी आपसे कहा कि 19, 20, 20वीं शताब्दी के पश्चात ज़्यादा कार्य और अब उत्कृष्ट कार्य हो रहा है इस क्षेत्र में। बहुत सारे कंप्यूटर्स का प्रयोग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रयोग। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये कोरोना वायरस के चलते हमें बहुत सारी चीज़ों का जानकारी मिली कि किस प्रकार कोरोना